भागलपुर के समीक्षा भवन के सभागार में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का दवाई खिलाकर विधिवत उद्घाटन किया गया। फाइलेरिया मुक्त भागलपुर की प्रतिबद्धता के साथ यह एमडीए महाअभियान कार्यक्रम 11 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगा, जिसके तहत घर घर जाकर बच्चों को अल्बेंडाजॉल की खुराक दी जाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि साल में सिर्फ एक खुराक फाइलेरिया रोधी दवा न सिर्फ दिव्यांग एवं कुरूपता से बचाव करता है, बल्कि दवा के सेवन से फाइलेरिया जैसी बीमारी से छुटकारा भी मिल जाता है। मौके पर भागलपुर सिविल सर्जन सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें, भागलपुर में 10 फरवरी से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। मुझे लगता है कुछ लोगों की ये साजिश भी है कि ये क्योंकि सरकार मुफ्त में इस बीमारी को दूर करना चाहती है, जिनकी दवाइयों की अपनी कंपनी हो सकती है, वो अपनी दवाइयाँ चलाने के लिए इस मुहिम को विफल करने का प्रयास करे। लेकिन मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि दवाइयाँ बिल्कुल सेफ है और वो जरूरी है। खाने के बाद खाने के कम से कम आधे से 45 मिनट, आधे घंटे से 45 मिनट के अंतराल के उपरांत दवाई ले सकते हैं। भागलपुर खगड़िया सीमावर्ती क्षेत्र के भारतखंड दुधेला गांव के समीप गंगा की उपधारा में सोमवार को मछली की जगह मछुआरे के जाल में घड़ियाल फंस गया, जिसे मछुआरे ने बाहर निकाल लिया। वहीं गंगा के उपधारा में घड़ियाल मिलने की खबर आग की तरह आसपास के गांव में फैलने के बाद सैकड़ों लोग इस मगरमच्छ को देखने पहुंच गए थे, जिसकी जानकारी विभाग को दी गई। उक्त जानकारी देते हुए पक्षी विशेषज्ञ ज्ञानचंद्र ज्ञानी ने बताया कि गंगा का वाहन घड़ियाल है, जिसे विभाग की मदद से पुनः जल में छोड़ दिया गया। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ के स्लोगन पर नगर निगम भागलपुर के सभी 51 वार्डों पर आज से विशेष कार्य आरंभ हो गया। इस स्लोगन को लेकर भागलपुर के उप नगर आयुक्त ने कहा कि पहले जिस रफ्तार से शहर में सफाई अभियान चल रहा था, उसमें बढ़ोतरी की जाएगी और सभी 51 वार्डों पर सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सफाई अपनाएंगे तभी हम बीमारी से दूर रह पाएंगे। आज का यह कार्यक्रम भागलपुर के खलीफाबाग चौक से आरंभ किया गया, साथ ही शहर की सभी वार्डों के लोगों को जागरूक भी करते दिखे। कार्यक्रम के तहत उप नगर आयुक्त के साथ साथ नगर निगम के दर्जनों पदाधिकारी व सफाई कर्मी मौजूद थे। तड़के सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान इसाकचक के रहने वाले मुन्ना पासवान के पुत्र गोलू पासवान के रूप में हुई है। वो सुबह रेलवे ट्रैक के किनारे घूम रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन की चपेट में आ जाने से उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नगर निगम में सख्त अस्थायी समिति की इस वर्ष की पहली बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी के भागलपुर आगमन को लेकर, पार्षद की सुरक्षा को लेकर, वेतन को लेकर, पार्षदों और नगर निगम के पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने को लेकर जैसे कई मुद्दों पर वार्ता हुई। बैठक में भागलपुर के सभी पार्षद, उप मेयर और मेयर उपस्थित थी। वहीं मेयर ने पार्षदों को कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने और भागलपुर को विकसित और विकासशील तथा स्वच्छ और स्वस्थ रखने की अपील की। वहीं पार्षद संजय सिन्हा ने बताया कि हम लोगों की सोच और मंशा है कि हम लोग नगर निगम के पदाधिकारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और भागलपुर के शहरवासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण दें। आज 2025 की पहली बैठक थी सशक्त अस्थायी समिति की। बहुत सारा एजेंडा था। प्रधानमंत्री का आगमन है भागलपुर में, सौंदर्यीकरण और साफ सफाई का मुद्दा प्रधानता से ली गई। साथ ही साथ कुछ पार्षदों पर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हटाने के क्रम में जो मुकदमा हुआ था, वह मुकदमा वापस लेने के संदर्भ में भी चर्चा हुई। कम्बल जो घटिया था वह कैसे वितरण हुआ, इस संदर्भ में भी चर्चा हुई। साथ ही साथ पार्षदों का जो वार्ड में वार्ड कार्यालय बना है और जहां नहीं बना है, उस कार्यालय को शीघ्र बनाया जाए, इस पर चर्चा हुई। बहुत सारा ऐसा मुद्दा था जो जनहित में था। उस मुद्दे पर आज गहराई से विचार विमर्श किया गया और नगर आयुक्त महोदया के द्वारा सारे कार्यक्रम को, सारे विभाग के विकास के कार्य को शीघ्र करवाने का आश्वासन दिया। महापौर महोदया ने भी, हम लोग आज के बैठक से सारे अस्थायी समिति के सदस्य संतुष्ट हैं। आगे विकास हो, यही हम लोगों की मंशा है। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एक मात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार।
अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर पहुंची बिहार युवा कांग्रेस की प्रभारी रोशनी कुशल जायसवाल ने मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही और राज्य को विशेष दर्जा नहीं मिल रहा। साथ उन्होंने विदेश से लोगों को अमानवीय तरीके से वापस भेजे जाने की भी आलोचना की। रोशनी जायसवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय मोदी बिहार में रैलियां करते हैं लेकिन असल मुद्दों पर कोई जवाब नहीं देते। साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र सरकार द्वारा पंगु बनाए जाने की भी बात कही। मौके पर प्रवीण कुशवाहा, चांदनी कुमारी समेत दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो वादे किए गए थे बिहार की जनता से वो पूरे नहीं हुए हैं। तो बिहार अब इंसाफ चाहता है, बिहार की जनता अब रोजगार चाहती है, महंगाई से मुक्ति चाहती है, भुखमरी से मुक्ति चाहती है। आरजेडी के साथ जाकर चुनाव लड़ने की ऐसी कुछ बात है? अभी कंफर्मेशन नहीं है और जैसे ही कंफर्म हो जाएगा वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। और नीतीश कुमार जी जिस तरीके से पलट के जनता को ही पलटा दिया, उनका नाम तो पलटू राम वैसे भी रखा जा चुका है, तो उनके ऊपर अब जनता का विश्वास नहीं रह गया है। अब जनता को चाहिए जो विकास की ओर लेके जाए बिहार को जिस तरीके से निचले स्तर पर देखा जाता है, बाकी प्रदेशों में आप जाए जिस तरीके का विकास हो रहा है, खासकर कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, अभी झारखंड भी बहुत विकसित की श्रेणी में आ रहा है। लेकिन बिहार, मैं अगर पटना और थोड़ा बहुत भागलपुर को छोड़ दूं तो बाकी छपरा, सिवान और इन सब सिटीज़ की स्थिति मुझे इतनी दयनीय लगती है कि ना अच्छे रोड्स हैं, ना अच्छा। उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? आप वहाँ से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है अभी फिलहाल। वहाँ अभी कुंभ की वजह से भी आप देखें, कुंभ में भी किस तरीके से लाशों के ढेर बिछे, लेकिन उसके बाद कह दिया जाता है कि यहाँ कोई नहीं मरा। फिर उसके बाद ज़्यादा पूछताछ पे पता चलता है 10 लोग मरे और 2700 CCTV कैमरा लगे हुए हैं जिस कुंभ में। वहाँ CCTV कैमरे का फुटेज नहीं मिल पाया कि आखिर कितने लोग मरे उस भगदड़ में। उस भगदड़ का वीडियो ही नहीं सामने लाने दिया गया। और वहाँ पे जो भी आवाज़ उठाता है बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देती है। इंडिया गार्ड्स काउंसिल के तहत उनके दर्जनों पदाधिकारी व कर्मियों ने रेलवे परिसर भागलपुर में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। उन लोगों की मांगे थी कि जो मालगाड़ी है और जो अन्य गाड़ियां चलती है उस पर सामान उतारने, चढ़ाने, आने जाने को लेकर विशेष सुविधाएं मिले। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर हम लोगों की बातें नहीं मानी जाती तो इसके बाद ग्रुप प्रदर्शन भी किया जाएगा, क्योंकि सभी कर्मचारी काफी परेशानियों से काम कर रहे हैं, उन्हें सहूलियत मिलनी चाहिए। के आदमी हैं और रिसेंटली रेलवे बोर्ड ने एक JPO निकाला 24/1
24 जनवरी 2025 को, जिसमें कि पहले से हम लोग ट्रेन मैनेजर जो गुड्स ट्रेन आती हैं उनको हम लोगों को जब गाड़ियाँ स्टेबल करने का एक पॉलिसी था, रूल था, जिसमें कि स्टेशन स्टाफ जो है उसको हैंड ब्रेक लगाते थे। हम लोगों को 12 हैंड ब्रेक कसने का इंस्ट्रक्शन है, जिसमें हम एज ए ट्रेन मैनेजर अभी तक एज ए सुपरवाइजर कैडर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एज ए सुपरवाइजरी करते थे। स्टेशन में स्टाफ होते हैं, वो हैंड ब्रेक उसको अप्लाई करते हैं, जो कि हैंड ब्रेक बहुत ही हार्ड होता है और एक अलग ढंग का, उतने ढंग से प्रॉपर सर्विस भी नहीं होते हैं। उसके एक बहुत से मतलब ड्रॉबैक्स भी हैं, जिसको कि एक सिंगल आदमी नहीं कर सकता अच्छी तरह, और अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं कमी रह जाएगा, जिससे कि ये प्योर सेफ्टी वायोलेट हो जाएगा। यानी कि गाड़ी जो है स्टेबल अगर अच्छे ढंग से नहीं होगा तो आप रेफ्रिजरेशन से समझिए कि गाड़ी अगर रोल डाउन होती है, आप सुने होंगे कहानी पहले भी बहुतों बार ऐसे हुए हैं कि गाड़ी रोल डाउन होके 80-80 किलोमीटर तक चले गए हैं। तो उस कंडीशन को हम लोग ट्रेन मैनेजर बखूबी, यानी कि हम लोगों की दायित्व में आता है, और जब एक पोर्टर होते हैं स्टेशन में स्टाफ, उनके मदद से हम उनको सुपरवाइज करके प्रॉपर 14 गाड़ियों में हैंड ब्रेक कसते हैं, जिससे कि मेरी गाड़ी सिक्योर हो। और मेरी गाड़ी अगर सिक्योर नहीं होती है तो आप समझ के चलिए मेन लाइन पे यहाँ गाड़ियाँ अगर स्टेबल है आपकी, और अगर वो हार्डली 10 से 20 फीट गाड़ी बैक होती है, तो वो कोई अगर दूसरे मेन लाइन से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसमें आके डैश कर जाएगी। तो इस चीज़ को बचाने के लिए तो मेन पॉइंट ये है कि अभी तक हम लोग एज सुपरवाइजर वर्क कर रहे हैं, लेकिन अचानक एक जेपीओ आती है, अमेंडमेंट वाली जेपीओ वो भी है रेलवे बोर्ड की, जिसमें कि उनका ये है ऑर्डर कि हम लोगों को वो 12 हैंड ब्रेक अप्लाई करने हैं, और सुपरविजन वहाँ से हटा दिया गया है। मान लेते हैं हमने उस चीज़ को सही ढंग से इंटैक्ट नहीं किया, तो ये गाड़ी जो है सिक्योर प्रॉपर वे में नहीं रह पाएगा। तो ये हम लोगों का विरोध है कि इस चीज़ को, पॉलिसी को लाने से रेल को क्या फ़ायदा है, हम लोगों को थोड़ा बताया जाए कि इसका कोई फ़ायदा क्या है। और लॉस हम बता रहे हैं कि लॉस ये है कि ये अनसेफ हो जाएगा। कोई जब इम्पोर्टेंट टास्क होता है तो उसको 2 लेयर में काम ये होना ही चाहिए कि एक वर्कर है, सुनिश्चित करने के लिए एक वर्कर है, वो कस रहे हैं और हम उनको सुपरवाइज कर रहे हैं।